नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाओ लाओ लाओ, और आज आ गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन बात यह है कि आप लोग के पास टाइम कम है, तो यहाँ पे मैं कुछ बात करने वाला हूं उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी तक बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं। वो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहली मैं चीज बता रहा हूं, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो साथ में नोट्स है, ठीक है। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, किसका, सारी वीडियोस का, जिस चैप्टर वाइज सारा दिया हुआ है कि चैप्टर नंबर ये है उसका लिंक ये है, चैप्टर नंबर 2 उसका लिंक, चैप्टर नंबर 3 उसका लिंक। उसमें सारे जितने भी क्वेश्चन है ना, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। साथ ही साथ नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे तो वहां पे डिस्क्रिप्शन में ही बता रहा हूं मैं, वहां पे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स कैसे मिलेंगे जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, बिल्कुल इजीली आपको सीधा उसी लिंक पे क्लिक करना है और सीधा आपको रेफर कर दिया जाएगा विकास स्टडी पॉइंट के वेबसाइट पे। वेबसाइट से आपको ऐप मतलब जो नोट्स है उसको डाउनलोड करना है और इजीली आपको वो चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। पहली चीज तो ये मैं आपको बता दिया कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो कहां से मिलेगी, नोट्स कहां मिलेगी। अब चलिए बात करते हैं दूसरी चीज की। अब देखिए बात यहाँ पे ये आती है कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको करना क्या है, सारी चीजों को लेकर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो पेपर है ना, इसमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि स्ट्रेस लेके बैठ जाओ कि नहीं होगा नहीं होगा। देखिए गलती हम खुद करते हैं क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है, क्योंकि 12th की पढ़ाई जो है हमें पता है मई से स्टार्ट हो जाती है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 4-5 महीने। लेकिन अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो भी चीजें आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत जो भी चीज आपने पढ़ा है, सिर्फ उसी को तैयार करके जाना, लेकिन अच्छे से तैयार करके जाना। जैसे मैं बताऊं कि अगर आपको 2 ही चैप्टर आता है तो 2 चैप्टर को इतने अच्छे से कर लो कि उस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको कर लेना, ठीक है। सारे चैप्टर पे हाथ पांव नहीं, पता लगे ये भी चैप्टर पढ़ो वो भी चैप्टर पढ़ो, इसमें भी कंफ्यूजन उसमें भी कंफ्यूजन, ऐसा काम आपको नहीं करना है। अगर आपको 2 चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आता है तो उन्हीं 2 चैप्टरों को इतने अच्छे से कंप्लीट कर लेना है कि क्वेश्चन कहीं से भी एग्जामिनर दे दे आपको कर लेना है। दूसरी टिप्स ये थी कि जो आपको आता है उसी को बहुत अच्छे तरीके से कर लो ताकि क्वेश्चन उसमें से कहीं से भी आए आप उसको कर पाओगे। 2 चीजें समझ में आ गई। अब बात करते हैं तीसरी चीज की। जो भी आता है आपको, ठीक है, एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं कि जो भी आपको आता है सबसे पहले आप अटेम्प्ट करना, जो उसके बाद नहीं आता है या फिर कंफ्यूजन वाली चीज है उसको बाद में करके अटेम्प्ट करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग में हमें बताया कि 12 जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एमसीक्यू के आ रहे हैं। तो एमसीक्यू में क्या है, एमसीक्यू में स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे मान लो कि कुछ क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं उसको तो आप अटेम्प्ट कर लेना, लेकिन जो आपको नहीं आ रहा है उसको अटेम्प्ट स्टार्टिंग में मत करना, उसको लास्ट में करना। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए एक मैं चीज मैं बता दूं, देखो जो बोलूंगा ओपनली बोलूंगा, ठीक है। आपके एग्जाम में या फिर आप जिस भी स्कूल से, वो लास्ट का जो टाइम होता है, आधे घंटे का जो टाइम होता है, उसमें थोड़ा सा जो टीचर ना वो ढील दे देता है पूछने के लिए। तो आप अपने फ्रेंडों से भी पूछ सकते हो उस टाइम पे और उस तरीके से आपके नंबर आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आप 12वीं क्लास में हो, 11 तक ये चीजें समझ में आती है कि बच्चे पास होने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन 12वीं में जब बच्चा पढ़ता है तो स्कोर करने के लिए पढ़ता है। क्योंकि आपको ये बात पता है कि अभी आप अच्छे से मेहनत नहीं करोगे, अच्छे तरीके से मेहनत नहीं करोगे तो आप सीयूटी के एग्जाम कैसे निकालोगे, बताओ ना। सिर्फ पास होने के लिए थोड़ी ना पढ़ रहा है। तो इसीलिए अभी तक आप लोग ने नहीं पढ़ा है तो कम से कम पढ़ने की हैबिट डालिए। क्योंकि देखिए ये जो टेस्ट हो रहा है आपका, स्कूल में जो एग्जाम हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है कि किस तरीके से एग्जाम आने वाला है, ठीक है। फाइनल पेपर का एग्जाम नंबर लगता है, इन सब पेपरों का जो भी अभी होगा, जैसे अपना ये SA1 का हो गया, मॉक टेस्ट होगा, प्री बोर्ड होगा, इनका कोई भी मार्क्स नहीं लगता। लेकिन फिर भी आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो इसके लिए मेहनत करवाई जाती है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन अब से धीरे 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 करना शुरू करो, ठीक है। क्योंकि हमें ये पता है कि अब अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद टाइम ही कितना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, उसके बाद फरवरी में एग्जाम ही है। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि एटलीस्ट पढ़ना शुरू करिए। आप लोग के लिए एक गुड न्यूज मैं आपको बता दूं कि 1 अक्टूबर से मैं क्या कर रहा हूं कि 100 बच्चों को सिलेक्ट कर रहा हूं, ओनली 100 स्टूडेंट को मैं सिलेक्ट करूंगा और इनका मैं एक बैच बनाऊंगा, ठीक है। इनका एक मैं बैच बनाऊंगा और
इस बैच में 100 स्टूडेंटों को हिस्ट्री और पॉलिटिकल, ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जो है वो मैं ऐप पे पढ़ाऊंगा, अपने विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पे मैं पढ़ाऊंगा। रीजन क्या है, मैं चाहता तो यूट्यूब पे भी कर सकता था, सभी बच्चे के लिए कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। रीजन क्या है, वो बच्चे जो डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं, देखिए यूट्यूब पे मैं पढ़ाऊंगा तो डिस्ट्रैक्शन होगी, क्यों, उसमें अब देखिए पहले जैसा यूट्यूब मत समझिए, डिस्ट्रैक्ट करने की चीजें बहुत सारी चीजें हैं, आपको पता है फनी चीजें बहुत सारी आने लगे हैं, आज इतने सारे ब्लॉग आ चुके हैं, इतने सारे फनी चीजें हैं कि आप उसी में इनरोल हो जाओगे, पढ़ कुछ नहीं पाओगे और फिर कहोगे कि हमारे पास फोन भी था लेकिन हमने अच्छा काम, मतलब अच्छे से स्टडी नहीं कर पाया। तो इसी वजह से विकास स्टडी पॉइंट के ऐप में मैं सिर्फ 100 बच्चों को पढ़ाऊंगा और उन्हीं बच्चों को अपना पोल साइंस और हिस्ट्री का मैं तैयारी कराऊंगा। टोटल 4 महीने में उनको बेसिक से लेकर, ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस की जितनी भी चीजें हैं वो सब का सब पूरा करवाऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं बेसिक टू एडवांस, 4 महीने के अंदर अंदर पूरा मैं कंप्लीट करवा लूंगा और 100 बच्चों को मैं इनरोल करूंगा। और जिन भी बच्चों को ज्वाइन होना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर मैसेज कीजिए कि सर मुझे बैच में ज्वाइन होना है, बैच में मुझे पढ़ना है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है लेकिन अब मैं चाहता हूं अच्छे से स्टडी करना, तो अब बताइए कि कैसे हो पाएगा। उस टाइम पे मैं आपको गाइड करूंगा कि हाँ इस तरीके से होगा। जो 7011912793 जो नंबर है ना मेरा, जो स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है, ये पर्सनल मेरा नंबर है और इसी पे मैं जितने भी बच्चे मेरे पास कॉल करते हैं सबको मैं खुद हैंडल करता हूं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि ये जो बच्चे हैं ये वो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हाँ मैं कुछ कर पाऊं, तो इस वजह से मैं 100 स्टूडेंटों को पढ़ाने वाला हूं। ये 11th के लिए मैं बता रहा हूं और 12th के लिए भी, ठीक है, दोनों क्लास के बच्चों के लिए मैं ये चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो 11th वाले अगर आपके भाई बहन हो, कोई भी हो, उनको भी आप रेफर कर सकते हो कि हाँ विकास स्टडी पॉइंट पे जो विकास सर है वो पढ़ाने वाले हैं, और आप 12th में हो तो आपको तो बेसिकली इनरोल होना ही होना है, ठीक है। इसके साथ साथ और जो जितने भी आपको नोट्स चाहिए, चाहे इंग्लिश के नोट्स चाहिए, चाहे पोल साइंस के, चाहे हिस्ट्री के, चाहे सोशियोलॉजी के, चाहे ज्योग्राफी के, चाहे इकोनॉमिक्स के, कुछ भी आपको नोट्स चाहिए, सब का सब लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, या फिर जो नंबर है 70119127 उस पर आप मैसेज करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो मुझे बताना था वो यही है कि अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियोस का लिंक है, आप क्लिक करके वहां पे देख लीजिए। और ज्यादा पैनिक मत होइए, इसलिए क्योंकि अभी तक आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन जो आपने पढ़ा ना उसी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और 1 तारीख से हमारे बैच में ज्वाइन हुई। मैं कहता हूं कि 4 महीने के अंदर अंदर आपको कुछ भी नहीं आता ना तो भी एडवांस तक मैं चीजें पढ़ा दूंगा और एग्जाम में आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। और बहुत सारे बच्चों के आए भी हैं, जैसा कि मैं चैनल पे अपलोड भी किया हूं वीडियो, आप जाके उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, इनरोल होइए जल्दी से और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो बाकी यही चीज मुझे बोलना था। पेपर के लिए बहुत बहुत आपको ऑल द बेस्ट मैं देना चाहता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छे से हो, जो आता है बिंदास करके आना, लिख के आना, क्योंकि दोबारा 12वीं आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।